हेलो, वेलकम टू टीसीएस दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक और न्यू धमाकेदार ट्यूटोरियल फ़ोटोशॉप। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम फ़ोटोशॉप का धमाकेदार पूरा कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक फ़ोटोशॉप ए टू जेड। जिसमें हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, लोगो डिज़ाइन करना, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग, 3D आर्ट वर्क, पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब आप पहली बार फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल होंगी, जो भी आपने रिसेंट वर्क किया होगा उससे रिलेटेड कुछ प्रीसेट्स आपको या पीएचडी फाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पीएचडी बोले तो फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, जो भी फ़ोटोशॉप में जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी फाइल क्रिएट होती है वो पीएचडी फॉर्म में होती है, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। आइए फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ़ोटोशॉप है क्या? फ़ोटोशॉप इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम मान लीजिए कि फ़ोटोशॉप एक प्रोग्राम है। तो फ़ोटोशॉप इज़ अ प्रोग्राम टू एडिट एंड क्रिएट अ इमेज। ठीक है, मेड ऑफ पिक्सल, ये बात याद रखना, मेड ऑफ पिक्सल। अब पिक्सल क्या चीज़ होती है? ठीक है, पिक्सल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिक्सल इज ए स्मॉल बॉक्स। अगर हम पिक्सल की बात करें तो पिक्सल इज अ स्मॉल बॉक्स विथ जस्ट वन कलर। वन कलर की बात करें तो अभी समझाता हूँ आपको। अगर हम वन कलर की बात करते हैं तो जस्ट वन कलर, देखो इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, मतलब इन सब में देखो सारे बॉक्स का कलर अलग अलग है। ठीक है, तो एक पिक्सल में मोस्टली एक ही कलर होता है। ठीक है, तो पिक्सल इज ए स्मॉल बॉक्स विथ जस्ट वन कलर, और इस पिक्सल से हमारी बनती है एक इमेज। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। ओके, तो फ़ोटोशॉप पे हम क्या कर सकते हैं, सबको पता है। देखो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल हम ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, वर्क स्पेस में आएंगे आप देखेंगे तो। ठीक है, देखो 3D वर्क में, ग्राफिक्स एंड वेब्स में, मोशंस में, पेंटिंग में, फ़ोटोग्राफी में, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अब हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम एडवांस सीखेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे बहुत अच्छी डिटेल में। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, लोगो, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तब हम इन सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप के बेसिक इंटरफेस के बारे में। इधर दो ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं। पहला है क्रिएट न्यू, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है, न्यू इमेज पे काम करना है, आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हो। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होता है ओपन। अगर आपके पीसी पे कोई फाइल है तो उसको आप यहाँ से आराम से ओपन कर सकते हो। क्रिएट न्यू में आप क्लिक करेंगे तो कुछ फाइलें, आप कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फ़ोटोशॉप की तरफ से। आपने रिसेंट जो प्रोजेक्ट में काम किया होगा वो कुछ रिसेंट प्रेशर्स बन जाते हैं। अगर कोई प्रेशर्स आपने सेव किया होगा तो वो यहाँ पर शो होगा। फ़ोटो में भी कुछ ऑप्शन फ़ोटोशॉप की तरफ से दिए गए हैं, जो फ़ोटोशॉप खुद ही जनरेट करके बहुत सारे प्रेशर्स को, पीसीटी फाइल को खुद ही रखा हुआ है। प्रिंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेंगे, आर्ट इलस्ट्रेशन से, वेब से रिलेटेड कुछ ऑप्शन, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन, फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आपको खुद का कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो वो बता देते हैं। जैसे आपको थंबनेल में काम करना है, ठीक है, 1920x1080p उसका विड्थ एंड हाइट होती है, पिक्सल है। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। जैसे हम कोई थंबनेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं थंबनेल। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 बहुत है, 72 इज़ एनफ। फास्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो 72 रेजोल्यूशन पर्याप्त है। हाँ, अगर आप कोई प्रिंटिंग मटेरियल बना रहे हैं तो आप 300 कर सकते हैं, 300 अच्छा होता है। और अगर आप लोगो बना रहे हैं तो हम इसको 400 तक भी ले जा सकते हैं रेजोल्यूशन को। तो डिपेंड है कि आप काम कैसे प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं। RGB रहने दो, 8 बिट इज़ सफिशिएंट फॉर सोशल मीडिया। बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड है, इसको आप वाइट ही रहने दो, क्योंकि जब हम फ़ोटोशॉप
के अंदर जाएंगे तो वहाँ से भी बैकग्राउंड चेंज करने का बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको जस्ट आप जैसा कि तैसा रहने दो, स्क्वायर पिक्सल को स्क्वायर ही रहने दो, जो भी हमने देखा कि पिक्सल स्क्वायर होता है वो जस्ट स्क्वायर ही रहने दो इसको। और यहाँ पर एक है डाउनलोड का ऑप्शन सेव का, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम सेव में वो चीज़ सेव हो जाएगी। ओके, सेव करेंगे, ये देखो सेव में हमारा आ गया 1920 पिक्सल पर। तो इस पर हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, इधर राइट साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला लिस्ट फॉर्म, आपने जो भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे रिसेंट में वो आप उसको लिस्ट फॉर्म में देखने को आपको मिलता है। दूसरा हो गया आपका थंबनेल फॉर्म, तो थंबनेल के फॉर्म में चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला हो गया लिस्ट फॉर्म, जिसमें आपको लिस्ट के फॉर्म में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा हो गया थंबनेल फॉर्म, जिसमें थंबनेल के रूप में आपको फाइल देखने को मिलती हैं। इधर हो गया फोटोशॉप का आइकन, जिसमें आप जस्ट क्लिक करेंगे आप वर्क स्पेस में पहुंच जाएंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे आप वर्क स्पेस में पहुंच जाएंगे। दोबारा आप ये है होम में बटन में प्रेस करेंगे आप पहुंच जाएंगे होम में। वापस से फोटोशॉप के आइकन क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे वर्क स्पेस से पहुंच जाएंगे। और वर्क स्पेस में 3 मेजर थिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहले ये हो गया आपका टूल्स, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कैनवास और तीसरा हो गया पैनल। 3 ही चीज़ें, पहला हो गया टूल, दूसरा हो गया कैनवास और तीसरा हो गया पैनल। ठीक है, और फाइनली जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको कुछ ये कैनवास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा। मैं ऐसे पैनल पे काम करता हूँ, ऐसे वर्क स्पेस पे, तो मैंने इसे मॉडिफाई करके रखा है तो ये ऐसा आपको दिख रहा है। बट आपको अपने हिसाब से जैसा भी चाहिए वैसा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, इसेंशियल इसमें क्लिक करिए, वापस से विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, इसेंशियल, सेट इसेंशियल्स। तो कुछ ऐसा पैनल आपको देखने को मिलेगा जब आप पहली बार फोटोशॉप ओपन करेंगे। तो वापस से होम बटन में प्रेस करें, आप वापस से आ सकते हैं। कोई रिसेंट फाइल चलो उठाता हूँ मैं, इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो हम इस पर काम करते हैं। आपको कुछ वर्क स्पेस क्रिएट करना बता देता हूँ मैं। सबसे पहले देखो आपको क्या है, आपको जो पैनल नहीं चाहिए, ठीक है, आपको स्वेसेज का काम नहीं, हटाओ, डिलीट कर दो, इसको हटाओ। ग्रेडियंट का काम हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेडियंट से रिलेटेड टूल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ से भी ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट का, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते। पैटर्न को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते। कलर भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देते यहाँ से। प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सो प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ रखो तो प्रॉपर्टीज़ बेटर है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हम इसको भी डिलीट कर देते। लाइब्रेरी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, इसको भी हम डिलीट कर देते। लेयर की ज़रूरत हमें पड़ती है, चैनल सिपत की, इन सब की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये सिंगल ड्रॉ में टूल्स थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके डबल ड्रॉ पे कर सकते हो, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। साइड टूल आपको बराबर दिखते रहते हैं, ज़्यादा नीचे तक आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन था न्यू वर्क स्पेस, आप इसमें क्लिक करिए, कोई भी नाम दे दीजिए जैसा आपको चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैनवास। ठीक है, ओके। इसके बाद आप अगर आपने कोई कीबोर्ड शॉर्टकट आपने मॉडिफाई किया या मेनूज टूल बार में कोई चेंजेस किए हैं आप, तो उस हिसाब से आप इसको क्लिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब विंडोज़ में आइए, अरेंज में, वर्क स्पेस में आइए, आपका ये कैनवास, ठीक है, ये आपका पैनल चल रहा है। इसको आप देखो, ये पहले दूसरा है। वर्क स्पेस में आइए, इसेंशियल्स में आइए, वापस आइए वर्क स्पेस में, इसेंशियल्स में आइए। ठीक है, क्लिक है रिसेट इसेंशियल। ये ऐसा आपको रैंडम देखने को मिलता है। अभी आपने हमने जो वर्क स्पेस क्रिएट किया है उसमें जाना है आपको, विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, कैनवास। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क स्पेस जो हमने क्रिएट किया है। हाँ, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम ये जो कैनवास दिख रहा है इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, जो हम अभी यहाँ पर देख रहे थे। अगर आप लोगों को ने नोटिस नहीं किया हो तो मैं अभी आपको ये बता रहा था, ये वाइट जो है ये बैकग्राउंड, ठीक है, इसको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, बट मेरे को अब यहाँ आप वाइट ही रहने दो, हम अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। इसको क्लोज करो, यहाँ कैनवास में आओ, राइट क्लिक करो,
यहाँ बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है। ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, डार्क करना है डार्क कर दो, मीडियम ग्रे चाहिए मीडियम ग्रे कर सकते हो आप, लाइट ग्रे चाहिए लाइट ग्रे कर सकते हो, कस्टम अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए तो आप कस्टम भी कर सकते हो, और कस्टम में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसे कर दो। चलो मैं डिफ़ॉल्ट भी सेट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वर्क स्पेस, हमने खुद का मॉडिफाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं ऊपर कुछ ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम कहते हैं मेनू बार। मेनू बार देखो, नाम ही आप सबसे पहले नाम समझो, मेनू बार। मेनू बोले तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर क्या करता है, आपके सामने एक मेनू रखता है, उसमें आप देखते हो कि हाँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, उन ऑप्शन को आप देखते हो, उस हिसाब से आप ऑर्डर देते हो वेटर को, ठीक है। जस्ट बस आप इतना ही समझ लीजिए कि मेनू बार क्या है। जस्ट मेनू, आपको जो चीज़ चाहिए आप जस्ट बताओ फ़ोटोशॉप को कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, फ़िल्टर भी चाहिए, फ़िल्टर में मेरे को क्या चाहिए, ब्लर चाहिए, कौन सा ब्लर चाहिए, जो भी ब्लर चाहिए वो बताओ, जस्ट हो गया। जस्ट उसमें क्लिक करो, फ़ोटोशॉप आपको वो चीज़ देगा, बस उसको अप्लाई करो, जस्ट सिंपल। तो मेनू बार का जस्ट ये काम ये होता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फ़िल्टर, 3D व्यू, इन सब के बारे में हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी आज मैं तो सिर्फ आपको इंटरफेस समझा रहा हूँ। सो जैसा है इंटरफेस, थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स और इन से रिलेटेड सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। राइट, आपका लेफ्ट साइड में हो गया टूल बार, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, ये जो रॉ दिख रही है ये होती है हमारी ऑप्शन बार। ऑप्शन बार क्या होता है, ऑप्शन बार इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टूल बार। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमें ऊपर देखने को मिलती है ऑप्शन बार में। इसे ऑप्शन बार या सब मेनू बार भी आप बोल सकते हो। मैंने क्रॉप टूल किया तो क्रॉप टूल से रिलेटेड मेरे को सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल गई। ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑप्शन बार आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये सब मेनू बार भी आप इसे कहते हो। सब मेनू बार जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो डायरेक्टली टूल से रिलेटेड होता है, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। और नीचे साइड में अगर आप देख लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है, पर्सनल, वो किसी ये जो आपकी इमेज है उससे रिलेटेड सारे हमें ऑप्शन दिखाई देता है, या लेयर से रिलेटेड हमें बहुत सारे ऑप्शन की जानकारी हमें यहाँ पर देता है। जैसे क्या है 16.67%, ये चीज़ यहाँ पर दिखे 16.7%, बाद हमारी जो इमेज है वो 16.7% जूम है। अगर मैं इसको और करता हूँ, देखो 24.4%, ठीक है। 2597 इंटू 3872, इसकी हाइट और विथ से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी है कि हाँ ये जो हम जिस इमेज पर काम कर रहे हैं उसकी विथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको और देखने को मिलेंगे कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना है, ठीक है। हमने साइज़ देखा 28.7 MB इस इमेज का साइज़ है। उसके बाद वापस क्लिक करो, डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट डायमेंशन, मेजरमेंट, स्क्रैच, एफिशिएंसी, टाइमिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन है। जिस लेयर काउंट 1 लेयर, देखो अभी एक ही लेयर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक लेयर दिखा रहा है। चलो हम दूसरी एक और ले लेते हैं, लेयर 2, तो यहाँ पर दो और दूसरी लेयर, ठीक है। तो ये लेयर काउंट भी जैसा आप चाहो वैसे आप यहाँ पर लेयर बार को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो फिलहाल डॉक्यूमेंट डायमेंशन करता हूँ, तो ये मेरे को उसका डायमेंशन पता चल जाता है कि हाँ उस इमेज के जिससे हम काम कर रहे हैं उसकी विथ और हाइट कितनी है, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा OCS के बारे में। OCS क्या, अब हम फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं तो हम कोई भी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद उसको क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के बाद सेव कैसे करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको आज जान लेते हैं इस क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे तो हम टूल के बारे में अच्छे से समझेंगे, और बाकी जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी कैनवास में दिख रहे हैं, जो भी वर्क स्पेस में दिख रहे हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए OCS के बारे में जान लेते हैं। तो फाइल में आप आएंगे, देखो यहाँ पर न्यू, आपको न्यू फाइल में काम करना है तो उसका शॉर्टकट भी है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। न्यू ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, न्यू PSD फाइल भी आप बोल सकते हैं। तो न्यू इमेज अगर आप क्रिएट करना है तो आप यहाँ से Ctrl+N करके भी सीधा आप यहाँ क्लिक करो, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। फ़ोटोज़ में काम करना है, इसमें डिफ़ॉल्ट साइड में काम करना है, जस्ट यहाँ पर कर दो क्रिएट, ये आ गया आपका
कैनवास। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इस पर काम नहीं करना है, हमें फाइल पे जाइए, कंट्रोल एन से भी आप इसे कर सकते हो, बट ठीक है हमें अब ओपन करना है तो हम करते हैं कंट्रोल ओ या यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। ठीक है, जस्ट मैं चलो मैं करता हूँ, यहाँ पर क्लिक नहीं करते इस बार करते हैं हम कंट्रोल ओ। ठीक है, देखो ये आ गया, ये आ गया कि आपके पीसी में अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप उसे यहाँ पर लाकर उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या उसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। जैसे हम करते हैं TCS फोटोशॉप पोस्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो ये हो गया। अभी जो हम क्लास कर रहे हैं उसका मैंने थंबनेल डिजाइन किया था तो हो गया थंबनेल। देखो अगर मैंने भी अब यहाँ पर बात की थी, देखो 1920x1080 इसका रेजोल्यूशन दिख रहा है। अगर आप मैं लेयर काउंट में जाता हूँ, देखो 8 लेयर 1 ग्रुप, यहाँ पर 8 लेयर्स ऑफ 1 ग्रुप हैं, सो इसलिए ये यहाँ पर 8 लेयर 1 ग्रुप दिखा रहा है। सो अभी तो मैं इसको कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डायमेंशन पे। ठीक है, तो इसी तरह आप फाइल को ओपन कर सकते हो। और उसके बाद है ओ की हमने बात कर ली, सी क्रिएट भी हमने कर लिया। अब यस की यस बोले तो सेव। अब सेव करने के लिए थोड़ा जान लेते हैं क्या। पहला शॉर्टकट होता है अपना, यहाँ पर देखो ये कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने फाइल सेव फाइल है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं कोई भी और चेंजिंग करता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज दैट मान लो ये हम इस पैनल पे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, LESSON, चलो सॉरी क्या हो रहा, LESSON लेसन 2। चलो ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2। अब मैं अगर इसमें जाऊँगा तो मेरे को ऑप्शन मिलेगा सेव का, क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया है ना अभी, तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, आराम से सेव हो जाएगा। अब मेरे को लगता है कि ठीक है, मैं अपनी पहली वाली फ़ाइल को क्यों डिस्टर्ब करूँ, जो भी लेसन 1 था इसको क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो ठीक है, इसको जस्ट बैक करता हूँ, इसमें डबल क्लिक करता हूँ, मैं वापस से इसको करता हूँ ये LESSON लेसन, सॉरी आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। ठीक है, वापस से ठीक है मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 1। ठीक है, लेसन 1, वापस से जाके हम कर देते हैं इसको सेव। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये PSD फाइल है सेम ऐसी ही रहे। ठीक है, जो मैंने सेव की है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसको सेकंड करके इसको एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, LESSON, इसको मैं कर दिया लेसन 2। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली वाली जो फाइल है जो मैं लेसन 1 के नाम से मैंने सेव की है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं जाता हूँ फाइल में और उसको कर देता हूँ सेव एज, कमिट द लेयर टाइप एडिट बिफोर सेविंग। ओके, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये TCS फोटोशॉप 1। ठीक है, 1 पे हम काम कर रहे थे, इसको कर देते हैं TCS फोटोशॉप 2। ओके, देखो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे लार्ज फाइल डॉक्यूमेंट्स। देखो JPG और PNG सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि JPG और PNG लेयर्स को सपोर्ट नहीं करता। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये PSD फाइल में हम इसको सेव कर सकते हैं, हमने सेव कर ली। ठीक है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी को हम ऑन रखते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं ओपन पे। देखो ये हो गया TCS फोटोशॉप 1 पे मैं करूँगा तो लेसन 1 ये हमारा ओपन हो गया। अगर मैं ओपन पे जाके TCS फोटोशॉप 2 करता हूँ तो मेरी दूसरी फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो सेव और सेव एज ऐसे काम करता है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, सेव आ कॉपी। अगर हम सोशल मीडिया के लिए, चलो हमने डिज़ाइन कर लिया, अब हमें सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। चलो फाइल पे जाओ, सेव आ कॉपी। ठीक है, हम कॉपी सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, JPG भी कर सकते हो आप, JPEG स्टीरो कर सकते हो, फोटोशॉप PDF भी कर सकते हो, PNG भी कर सकते हो। चलो मेरे को PNG फाइल चाहिए, मैंने यहाँ किया PNG फोटोशॉप 2 कॉपी। ठीक है, थंबनेल, ओके मैंने ये किया। उसके बाद मेरे को जस्ट लोकेशन, ठीक है मेरे को कौन सी लोकेशन चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो ठीक है, ई में चाहिए, हम TCS क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें हमें चाहिए। ठीक है, जस्ट मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, लास्ट टाइम ओके हो गया, हमारी फ़ाइल सेव हो गई वहाँ पर। अगर आपको यकीन है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, वापस हमने वीडियो ई ड्राइव में TCS में हमने सेव की थी, सॉरी
TCS क्लास 1 पे हमने सेव की थी, किस में सेव की थी मैंने, TCS पे किया था ना, या बहुत सारी हैं, सॉरी इसमें तो नहीं किया था मैंने, TCS क्लास में किया था मैंने, हाँ ये TCS फोटोशॉप थंबनेल क्लास फर्स्ट, कहीं तो किया है मैंने, हाँ ये TCS फोटोशॉप कॉपी 2, ओके ये ठीक है। ये हो गया आपका सेव और कॉपी, इसको आप आराम से एडिट कर सकते हो बहुत आराम से। अब इसको आप जैसे जहाँ चाहो वहाँ आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से आते हैं फ़ोटोशॉप पे। तो ये रहा कुछ फ़ोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस, ठीक है, जिसको हमने समझा, ठीक है। ये बेसिक इंटरफेस हो गया जिसको हमने अभी प्रॉपर तरीके से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं उसके बारे में, और कुछ टूल्स के बारे में, और कुछ ऑप्शंस के बारे में, और कुछ लेयर पैनल्स के बारे में। हम आने वाले क्लास में एक एक करके सबको डिटेल से बात करेंगे, और बेसिक इंटरफेस से लेके सारे टूल, प्रॉपर लेयर पैनल, मेनू बार, ऑप्शंस बार, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट लेवल तक धीरे धीरे चल के एक एक क्लास में हम फ़ोटोशॉप को कंप्लीट पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। हम आगे चल के ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करेंगे, लोगो भी बताऊंगा, लोगो भी बनाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन भी करेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे। बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, बने रहिए, ठीक है। एक दिन में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ चलो ठीक है एक दिन में आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे, लोगो बनाना सीख जाओगे, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, ठीक है। बस ऐसे ही बने रहो, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम बात करते हैं इन सारे पैनल के बारे में डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना और अच्छे से बस सीखते रहो, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।